पत्नी ने पति से कहा, आप मुझसे पहले दुनिया छोड़कर जाना। राधिका जी का भरा पूरा परिवार, पति हरिकृष्ण, 2 बेटे, 2 बहुएं, 4 पोते पोतियां, साथ में थे राधिका जी के उम्रदराज सास ससुर। अचानक सास की मृत्यु से ससुर जी गुमसुम हो गए। जिस वक्त जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता थी, जीवन साथी ने उनका साथ छोड़ दिया। ससुर जी के सारे कार्य सास ही किया करते थे। कभी न बहू को न बेटे को कहा और न ही किसी का किया काम ससुर जी को पसंद आता था। 4 महीने होते न होते ससुर जी ने भी साथ छोड़ दिया। राधिका और हरिकृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, इसके बावजूद उनकी खामोशी न टूटी। रिटायरमेंट के बाद पिछले 10 साल से साई की तरह उनकी पत्नी उनके साथ थी। अकेलापन उन्हें अंदर तक तोड़ गया, जीने की इच्छा खत्म हो गई थी। राधिका सास के बाद ससुर जी का सारा काम देखती थी। राधिका ने महसूस किया कि धीरे धीरे उनके पति हरिकृष्ण भी अपने पिता के ही नक्शे कदमों पर चल पड़े हैं। हर छोटी छोटी बात के लिए राधिका का मुंह ताकते। हरिकृष्ण जी की दिनचर्या राधिका द्वारा बनाई 1 कप चाय से होती। सुबह 6 बजे, जो कम दूध में हल्की चाय होती थी। फल काट कर देना, दवाई, गर्म पानी, सब राधिका ही करती थी। बहू खाना परोस देती, पर खुद राधिका पास में बैठती जब तक कि उनका भोजन समाप्त न होता। किसी चीज़ की आवश्यकता को भी राधिका ही समझकर परोस देती, पर हरिकृष्ण जी मुँह न खोलते। एक दिन राधिका जी को तेज ज्वर हो गया। सुबह की चाय हरिकृष्ण जी को 7:30 बजे बहू ने बना कर दिया, पर हरिकृष्ण जी को पसंद न आई। राधिका जी की बहुएं परेशान, सास तेज ज्वर से पीड़ित। हरिकृष्ण जी न कुछ बोले न कुछ खाए, सिर्फ टुकुर टुकुर अपनी अर्धांगिनी की ओर देखते रहे। अम्मा जी को कुछ हो गया तो बाबू जी को कौन संभालेगा, हमसे तो न संभलेंगे। बहू ने हथियार डाल दिए। सुबह की चाय ने पी, नाश्ता आधा छोड़ दिए, खाना खाए नहीं। अभी तो एक दिन भी नहीं गुजरा, कौन संभाले इनके नखरे। राधिका जी की आंखें बंद थी, कान तो खुले थे, बातें सुनाई पड़ रही थी। उसने भी तो अपने ससुर की सेवा की, कभी उसके मन में ऐसे विचार ना आए थे। अभी तो एक ही दिन बीता है। आंखों से आंसू बहने लगे। हरिकृष्ण जी ने उनके हाथ को थामकर सहलाते हुए कोरों से आंसू पोंछ दिए। दूसरी सुबह ज्वर कम हुआ। सुबह उठते ही बिस्तर में सोए पति के पैरों में गिरकर रोते रोते बोली, आप मुझसे पहले चले जाना। मैं आपको अपने सामने ही विदा होते देखना चाहती हूँ, ताकि मैं शांति से मर सकूं। मेरे जाने के बाद आपको कोई संभाल नहीं पाएगा। स्त्रियां हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेती हैं। सहने की क्षमता स्त्रियों में अधिक होती है, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर पाते, बढ़ती उम्र के साथ तो और भी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरे बाद आपकी दुर्दशा हो। मैं तो परलोक में भी चैन से न रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझसे पहले विदा हो जाना। पति कुछ न बोले, चुपचाप पत्नी को ताकते रहे। अचानक उनके दोनों हाथ जुड़ गए। राधिका के लिए नहीं, उस सृष्टिकर्ता के लिए जिसने स्त्री की रचना की। माँ के रूप में हो या पत्नी के रूप में, निस्वार्थ भाव से ही सोचती है। कितना सही कह रही है, मेरी नस नस से वाकिफ है। मैं राधिका के बिना शायद एक सांस भी ना ले पाऊँ। बेटे बहू के साथ रहने का सवाल ही कहाँ। मैं शायद दुनिया की पहली ऐसी अभागन हूँ जो पति को अपने से पहले विदा होते देखना चाहती है। राधिका बोली, हर शादीशुदा महिला सुहागनी जाना पसंद करती है और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती है, लेकिन यह ऐसी महिला की कहानी है जो अपने पति को अपने से पहले ही विदा करना चाहती है। कैसी लगी मेरी यह कहानी? शायद अटपटी। एक 80 वर्षीय वृद्धा के कथन को मैंने कहानी का रूप दिया। समय निकालकर पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।